बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी से निवेदन करता हूं, आए और मुख्य अतिथि जी को स्वागत करते हुए आमंत्रित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री भूपेंद्र जी आए और मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह, जय श्री राम, जय श्री राम। पावन रामगंगा नदी के आंचल में बसी इस नाथ नगरी बरेली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पधारने पर मैं बरेली वासियों की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से और समर्थन की अपेक्षा के आधार पर मैं बरेली लोकसभा क्षेत्र के अपने यशस्वी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार जी का भी स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। आज भारत एक बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने है और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। जिस प्रदेश की गिनती एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, ऐसा राज्य जिसका नाम दंगा करने वाले लोगों के रूप में पहचाना जाता था, और आज हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हमारी सरकार ने जो केंद्र सरकार ने काम किए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी। भाइयों बहनों, हमारे नायक और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने जिस प्रकार से हमारे संकल्पों को पूरा किया, आपने देखा होगा जनसंघ की स्थापना के समय से ही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धारा 370 के हटाने के संकल्प के साथ सभी चुनावों में जाते थे। लेकिन 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में धारा 370 को हटाकर एक दुनिया को संदेश देने का काम किया और हमारे संकल्प को पूरा करने का काम किया। ऐसे माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी आप हमारे सबके बीच में उपस्थित हैं और अपनी सरकार ने जो काम किए 10 वर्षों का लेखा जोखा लेकर आप सबके बीच में आए। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस विशाल उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय अमित शाह जी। ये पीछे सिक्योरिटी वाले गैप में सभी लोगों को डाल दे, पीछे खड़े हैं जो धूप में। पुलिस के मित्र सभी लोगों को बीच में आ जाने दे जरा।
सारे पीछे धूप में खड़े, बीच में गैप को भर दो जरा। कार्यकर्ता सहायता करें, उनकी आने दो सभी लोगों को। दौड़ कर आगे आ जाइए भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया है भाई बरेली वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मुझे बताओ 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज से नहीं होता भाई। यहां से लेकर ओडिशा तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान संतोष सिंह, ब्रज क्षेत्र के प्रभारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, यहां के सांसद श्रीमान संतोष गंगवार जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जतिन प्रसाद जी, कपिल देव अग्रवाल जी, बहन रश्मि पटेल जी, श्री उमेश गौतम जी, हरीसी ढिल्लो जी, डीसी वर्मा जी, और आज बरेली के इस विशाल कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले तो राम गंगा के किनारे बसी हुई नाथों की भूमि बरेली को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बड़ा बाग हनुमान मंदिर, बाबा अलखनाथ, त्रिवटीनाथ और सातों शिव मंदिर को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। एक क्षेत्र महाभारत कालीन पंचाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और महान पांचाली द्रौपदी की इस जन्मभूमि को मैं मन पूर्वक सत प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। भाई और बहनों, हमारे सामने एक गठबंधन गठबंधन इंडी अलायंस चुनाव लड़ रहा है। इनके साहजादे राहुल बाबा ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर मैं आज बरेली में कहकर जाता हूं, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर नजर में नहीं आ रही है और नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की आड़ बहुत आगे निकल गए। भाई और बहनों, छत्रपाल जी गंगवार को, छत्रपाल जी एक सेकंड के लिए खड़े होइए। छत्रपाल जी के नाम के सामने कमल का निशान है
छत्रपाल जी के नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है और ये चुनाव आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी, डिंपल जी और राहुल बाबा, प्रियंका जी, ये सभी को ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? मुझे बताओ तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको डर है, उनकी वोट बैंक वालों का डर है कि वहां जाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे बताओ, मालूम है या नहीं है? पक्का मालूम है ना? अरे उनको डरने दो, हम नहीं डरते हैं, हम भाजपा वाले हैं। डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, जो राम का प्राण प्रतिष्ठा में वोट बैंक के कारण न जाए, उसको आप वोट देना चाहेंगे क्या? बरेली वालों जोर से बोलो, देना चाहेंगे? भाइयों बहनों, ये लोग हमेशा तुष्टीकरण से राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताओ बरेली वालों, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे भाई, आप 80 पार हो गए, मगर बरेली वालों को नहीं जानते। कश्मीर के लिए मेरे बरेली का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। बरेली वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? कांग्रेस वाले 70 साल से धारा 370 को बूढ़े व्यक्ति की पूंजी की तरह संभाल कर बैठे थे। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया
और पूरे कश्मीर में आज हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में आए दिन आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं। आपने मोदी जी को 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान ने गलती की, उरी और पुलवामा में घुस गए, मगर वो भूल गए कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है। वो भूल गए कि इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, ये 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ गरीब माताओं को शौचालय बनाकर उनके सम्मान की रक्षा की। 4 करोड़ गरीब लोगों को अपना खुद का घर बना कर दिया। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया। 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बरेली वालों, आपको कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? जरा हाथ ऊपर करो जिसको लगा है वो। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 89 से हमारे गंगवार जी 8 बार यहां से सांसद रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, अभी आंख मूंद कर बरेली में गंगवार जी को शादी की पत्रिका न दी हो और गंगवार जी न आए हो, ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा। गंगवार जी ने हमेशा बरेली के सम्मान को संसद में उजागर करने का काम किया है। गंगवार जी के लिए पार्टी ने आगे कोई अलग भूमिका सोची है और इसलिए हम छत्रपाल जी को, जोर से ताली बजाओ भाई भूमिका के लिए, इसलिए हम छत्रपाल गंगवार जी को सांसद का प्रत्याशी बनाकर लाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बरेली वालों, गंगवार जी ने जो सेवा का यज्ञ चलाया है, छत्रपाल जी उसमें बढ़ोतरी कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बढ़ोतरी कर। भाई और बहनों, सपा के समय के अंदर पूरा यूपी दंगों की आंख में झोंका हुआ था। 2010 और 12 में बरेली में भीषण दंगे हुए और कांग्रेस सपा वाले कहीं बरेली वालों के साथ खड़े नहीं। 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई,
भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इतने कम समय के अंदर योगी जी ने यूपी को दंगा मुक्त कराने का काम कर दिया। ये पश्चिमी यूपी से सपा के राज में पलायन होता था, योगी जी के राज में पलायन तो हो रहा है, परंतु निर्दोष लोगों का नहीं, गुंडों का पलायन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। अखिलेश बाबू के लिए यादव समाज मानता है कि हमारे नेता है। मैं उत्तर प्रदेश के यादव समाज को पूछना चाहता हूं, कन्नौज से खुद अखिलेश जी लड़ रहे हैं, मैनपुरी से उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से आदित्य यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। अरे अखिलेश बाबू, एक एक परिवार में 5 टिकट दे दिए, तनिक और कोई यादव युवा को लड़ाए होते तो शायद अच्छा होगा। भाइयों और बहनों, अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। बरेली वालों, मुझे बताओ, जो अपने बेटे, बेटी, पत्नी, भाई, भतीजे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति में हो, वो बरेली के युवाओं का भला कर सकता है क्या? कर सकता है? बरेली के युवाओं का भला केवल और केवल गरीब घर से आए हुए नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती। भाइयों बहनों, सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे। आज कट्टों की जगह उत्तर प्रदेश में तोप और मिसाइल्स बनाने का कारखाना लगा, जो पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। यहां पर वाहन चोरने का कुटीर उद्योग चलता था, उसकी जगह भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही है। यहां के बेरोजगार युवा चेन स्नैचिंग कर रहे थे, इसकी जगह आज मेडिकल डिवाइस बनने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, बलिया एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस वे, 14 एक्सप्रेस वे का जाला बुनने का काम हुआ। पहले 7,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, अब 12,000 किलोमीटर बने। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ये औरंगजेब तोड़ कर गया था, तब से झसका तस था। मोदी जी ने बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाकर बाबा को फिर से सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले 2 एयरपोर्ट थे, अभी 9 है और बाकी 12 निर्माणाधीन है। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। 12 शहरों में मेट्रो पहुंची है। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 68 है, 22 नए बन रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया। भारत का 60% मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क बना, फिल्म सिटी बना, टॉय पार्क बना, हैंडीक्राफ्ट पार्क बना, लॉजिस्टिक हब विकसित हुआ, IIT बना। बरेली में
मेगा फूड पार्क बनाने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मेरे पास लंबी सूची है। बरेली के, अकेले बरेली के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपया ये गंगवार जी नरेंद्र मोदी से झगड़ा कर लाए हैं। 26,000 करोड़ और 5 लाख गरीबों को घर, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, शौचालय, किसान सम्मान निधि और मुद्रा की लोन देने का काम हमारे गंगवार जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक आपने यूपी को क्या दिया? इस सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में यूपी को 4 लाख करोड़ रुपया दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में यूपी को 4 लाख करोड़ के बनाम 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, 89 से आप कमल को जिताते आए, मगर इस बार विशिष्ट चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी ने गारंटी दी है 2047 में देश हर एक क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा, नंबर 1 बन जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारी परिवर्तन, ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हमारे यहां बरेली में भी कानून व्यवस्था हो, उद्योग लगाने हो या गरीबों का कल्याण करना हो, हर क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। मैं आज आपको अपील करने आया हूं कि एक बार फिर कमल के निशान पर बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ बरेली वालों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे। 400 पार कराएंगे। छत्रपाल जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। भारत को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। भारत को नक्सलवाद मुक्त बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।